हे दोस्तों, एक रेप केस के सिलसिले में जब ऑथर पास में ही रहने वाले एक आदमी से सवाल जवाब कर रहे थे, तब उस आदमी ने बहुत अच्छे से उन्हें बताया कि कैसे वो हर दिन की तरह रोज काम करने बाहर गया था और वापस एग्जैक्टली वो कैसे घर आ गया हमेशा की तरह। उसके ये एग्जैक्टली बताने की वजह से फॉर्चुनेटली ऑथर को उसकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ हिंट मिले कि शायद वो झूठ बोल रहा है, और इसीलिए फिर आगे पूछताछ और उसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फाइनली पता चल गया कि हाँ, वही क्रिमिनल था। अब कैसे एग्जैक्टली उन्हें बॉडी लैंग्वेज से पता चला इस झूठ का, वो मैं आपको ये वीडियो के एंड में बताता हूँ। बट पहले बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी होगी। तो कहा जाता है कि जब आप किसी से भी बात करते हो तब बस 7% कम्युनिकेशन मैटर करती है कि आप क्या बोल रहे हो इस पे, मतलब आपके वर्ड्स पे। 38% कम्युनिकेशन मैटर करती है इस चीज पे कि वो आप कैसे बोल रहे हो, एग्जाम्पल आपकी वॉइस टोन, वॉल्यूम, पिच एक्सेट्रा। और 55% मैटर करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड, लेग, बॉडी गेस्चर्स एक्सेट्रा। इसीलिए जो इंसान अच्छे से बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकता है, समझो उनके पास एक तरह से लोगों का दिमाग पढ़ने का पावर रहता है, जो उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने में काफी हेल्प कर सकता है। हेंस अभी कुछ ही वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बुक समरी बनाई थी जिसके ऑथर एक FBI एजेंट थे और जो लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने के एक्सपर्ट भी थे, जिससे उन्होंने कई क्रिमिनल्स और झूठ बोलने वाले लोगों को पकड़ा भी था। उन्होंने अपनी सारी नॉलेज, एक्सपीरियंस और विजडम शेयर करी थी बुक में, जिसे सीखकर कोई भी इंसान लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकता है, जान सकता है सामने वाले की ट्रू फीलिंग्स और थिंकिंग बिना उनके बोले। उस वीडियो में मैंने 21 गेस्चर्स और उनके मतलब बताए थे, जो आप सबको बहुत पसंद आए, इसलिए कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि मैं उसका पार्ट 2 भी बनाऊं। सो नाउ इस वीडियो में मैं वही कर रहा हूं। आज मैं आपको और कई सारे गेस्चर्स और इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं बॉडी लैंग्वेज की। लेकिन अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो कोई इशू की बात नहीं है, ये वीडियो को देखने के बाद भी वो वीडियो आप देख सकते हो आई बटन या डिस्क्रिप्शन से जाके। नाउ लेट्स बिगिन। ऑथर बोलते हैं कि हमारी बॉडी जो छोटे से छोटे एक्शंस भी करती है, जैसे कि नाक को स्क्रैच करना, थोड़ा आगे झुकना एक्सेट्रा, ऐसी छोटी चीजों के पीछे भी कुछ रीजन होता है जिससे हमारा लिम्बिक ब्रेन सबकॉन्शियसली कुछ बोल रहा होता है। और अगर हम इन एक्शंस बिहेवियर को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि सामने वाला बिना बोले क्या सच बोल रहा है। देखो, ज्यादातर लोगों को लगता है कि जब भी एक इंसान प्रेशर या किसी खतरे वाली सिचुएशन में आता है तो वो दो में से एक रिस्पॉन्स चूज करता है, फ्लाइट या फाइट। मतलब या तो वो वहां से भागेगा या फिर लड़ेगा उस सिचुएशन से। बट ऑथर बोलते हैं कि सच तो ये है कि एक और रिस्पॉन्स होता है जो ये दोनों रिस्पॉन्सेस से पहले आता है, जिसे बोलते हैं फ्रीज रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल, ओल्ड एज के टाइम पे अगर एक आदमी के सामने खतरनाक जानवर आ जाता तो वो वहां से भागने या उस जानवर से लड़ने से पहले फ्रीज हो जाता, ताकि वो एनिमल उसे देख ना सके या नोटिस ना करे। फिर वो डिसाइड करता भागने का, और अगर भागना भी पॉसिबल नहीं हो तब वो लड़ता जान बचाने के लिए। यही सेम रिस्पॉन्सेस आज के टाइम के लिए भी सच है हमारे लिए। मतलब जब भी कोई इंसान किसी स्ट्रेस, थ्रेट या प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में आता है तो वो इन तीनों रिस्पॉन्सेस को सबकॉन्शियसली चूज करता है, जो फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखता है। अब ये तीनों गेस्चर के कुछ बॉडी लैंग्वेज एग्जांपल दूं तो फर्स्ट, ज्यादातर टाइम अगर माँ बाप अपने बच्चे को अचानक चिल्लाने या मारने लगते हैं तो आप देखोगे कि वो बच्चा फ्रीज हो जाता है, यानी हिलता डुलता नहीं और एकदम पुतले जैसा बन जाता है। इंटरव्यू देने के टाइम लोग एकदम छोटी सांस लेने लगते हैं, या एक चोरी करने जाने वाला इंसान कम से कम बॉडी मूवमेंट करके चलता है ताकि लोग उसे नोटिस ना करे। और ये सब फ्रीज रिस्पॉन्स के एग्जाम्पल्स हैं जो डर और स्ट्रेस जैसे इमोशंस दिखाता है। अब सेकंड, बैठे हुए टेबल से पीछे होना, पैर का डायरेक्शन एग्जिट की तरफ करना, मुंह के ऊपर हाथ रखना, आंख मलना या बंद करना, ये सब फ्लाइट रिस्पॉन्स के एग्जाम्पल्स है जो बताते हैं कि वो इंसान अनकंफर्टेबल है और उस सिचुएशन से निकलना चाहता है। और लास्ट, अपने चेस्ट या नाक को फुलाना, किसी के एकदम करीब आ जाना गुस्से में, हाथ पटकना टेबल पे एक्सेट्रा, ये सब फाइट रिस्पॉन्स के एग्जाम्पल्स है जो गुस्सा और दूसरे नेगेटिव फीलिंग्स दिखाते हैं। अब बहुत बार क्या होता है कि इन तीनों में से कोई भी एक रिस्पॉन्स यूज करने के बाद हमारा ब्रेन कुछ पैसिफाइंग बिहेवियर शो करता है, कुछ बॉडी एक्शंस करते हुए। ना ये पैसिफाइंग एक्शंस बेसिकली ब्रेन करता है ताकि हमें कंफर्टेबल फील हो और ब्रेन वापस नॉर्मल कंडीशन में आ सके। और इन्हीं बिहेवियर्स को नोटिस करके आप लोगों को पढ़ सकते हो कि कब सामने वाला नेगेटिव फील कर रहा है या किस बात पे नेगेटिव फील कर रहा है। कुछ एग्जाम्पल इन बिहेवियर क्या है, जैसे कि गर्दन हाथ से छुपाना, नेकलेस या टाई के साथ खेलना, उसे लूज करना, सही करना, माथा रब करना, मुंह फुगा के सांस छोड़ना, बैठे हुए अपने हाथ को पैर के ऊपर से लेके घुटने तक लेके जाना एक्सेट्रा। ये सब एक्शंस करके हमारे ब्रेन को रिलैक्स फील होता है जब वो स्ट्रेस में आने लगता है किसी रीजन की वजह से। सो इसीलिए ये सारी चीजें दिखाती है कि शायद सामने वाले को प्रेशर फील हो रहा है, शायद वो झूठ बोल रहा है, स्ट्रेस में है, या शायद वो बस ऐसे ही नॉर्मली कर रहा है। अगेन, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, आपको कॉन्टेक्स्ट और बेसलाइन पता होनी चाहिए जज करने से पहले। मतलब अगर एक इंसान को गर्मी लग रही है और वो उस वजह से टाई लूज कर रहा है तो इट्स नॉर्मल। बट अगर मौसम ठंडा है, एसी बहुत अच्छी चल रही है और फिर भी कोई इंसान इंटरव्यूअर का कोई आंसर देते वक्त ऐसा कर रहा है, तो शायद हो सकता है कि उसे उस क्वेश्चन के आंसर देने में स्ट्रेस फील हो रहा है,
शायद वो कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, मे बी। नाउ अब मैं आपको लास्ट वीडियो की तरह ही बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के गेस्चर्स और उनके मीनिंग बताता हूँ। वापस स्टार्ट करता हूँ बॉडी के सबसे सच्चे पार्ट से, मतलब लेग्स और उनके गेस्चर्स से। नंबर 1, ग्रेविटी डिफाइंग बिहेवियर्स। अपने फुट को ऊपर करना खड़े रहते हुए, या अपने हील को ऊपर करना जिससे आप नॉर्मली से थोड़े लंबे लगने लगते हो। ये चीज दिखाती है कि वो इंसान एक्साइटेड है, खुश है, इंटरेस्टेड है, या कहीं जाने के लिए फौरन रेडी है। नंबर 2, स्टैंडिंग लेग क्रॉस। अपने पैर क्रॉस करके खड़े रहना एंकल के पास से। ये चीज दिखाती है कि वो इंसान काफी कंफर्टेबल फील कर रहा है और वो फ्रीज या फ्लाइट रिस्पॉन्स से काफी दूर है, क्योंकि उसका पूरा बॉडी वेट बस एक पैर पे है, जो भागने के लिए आइडियल पोजीशन नहीं होती। ये पोस्चर का यूज करके आप सामने वाले को ईज फील करा सकते हो। नंबर 3, सीटेड फुट मूवमेंट। बैठे हुए अपने शूज के साथ खेलना या उसे हिलाना। ये चीज कभी कभी इंडिकेट करती है कि सामने वाला शायद चाहता है कि कोई उसे नोटिस करे। नंबर 4, प्रॉक्सिमिटी। हर इंसान की थोड़ी पर्सनल स्पेस होती है जिसके अंदर वो बस उन लोगों को आने देता है जिसे वो पसंद करता है या ट्रस्ट करता है, और ऐसे ही हर कोई अलग अलग डिस्टेंस रखता है अलग अलग लोगों के साथ। सो अगर आप उस डिस्टेंस को नोटिस करोगे तो आप समझ सकते हो कि उस इंसान की फीलिंग्स नेगेटिव है या पॉजिटिव सामने वाले के लिए। नंबर 5, फुट फ्रीज। अगर एक इंसान कॉन्स्टेंटली अपना पैर हिला रहा है और फिर अचानक रुक जाता है या फिर इसका उल्टा करता है, तो ये चीज इंडिकेट कर सकती है कि शायद वो स्ट्रेस में आ गया है या उसके इमोशंस में कुछ चेंज आया है। अब आते हैं टॉर्सो गेस्चर्स पे। क्योंकि हमारे धड़ में बहुत से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, इसीलिए जब भी कोई थ्रेट फील होता है तब हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं, हाथ बंद करके, कोई सामान उसके ऊपर रखकर, या उसकी पोजीशन चेंज करके, एक्सेट्रा। वहीं दूसरी तरफ जब हम कंफर्टेबल फील करते हैं किसी से, तो हम हाथ खोल के सामने वाले को हग करते हैं, ये दिखाते हुए कि हम उन्हें पसंद करते हैं और ट्रस्ट भी। ऐसे ही और कुछ टॉर्सो गेस्चर्स है, जैसे कि टॉर्सो स्प्लेज, बैठे हुए पीछे झुकना। ये टेरिटोरियल पावर बताता है और ये चीज डिसरिस्पेक्ट भी शो करती है अगर उनके सामने कोई अथॉरिटी बैठी है तो। नंबर 2, पफिंग अप चेस्ट। चेस्ट का फूलना बात करते हुए गुस्सा इंडिकेट करता है। नंबर 3, बैरिंग द टॉर्सो। अपनी पहनी हुई चीजें निकालना, जैसे कि कैप, जैकेट, कोट एक्सेट्रा। ये दिखा सकता है कि शायद सामने वाला झगड़ा करने के लिए रेडी हो रहा है, हाथ पैर की लड़ाई करने के लिए या फिर बातों की लड़ाई। नंबर 4, ब्रीदिंग बिहेवियर। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम नॉर्मल से ज्यादा लंबी सांस लेते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए, इसलिए तब चेस्ट ज्यादा एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, और यही चीज देख के आप पता लगा सकते हो कि शायद सामने वाले को स्ट्रेस फील हो रहा है। अब आते हैं आर्म गेस्चर्स पे। नंबर 1, आर्म क्यूज दैट आइसोलेट। जब भी कोई अपने दोनों हाथ पीछे बांध के रखता है तो ऐसा करके वो अपना हायर स्टेटस कम्युनिकेट कर रहा होता है। यूजुअली आप देखोगे तो ऐसा बड़े ऑफिसर्स, प्रिंसिपल या हाई स्टेटस रखने वाले लोग चलते हुए करते हैं। नंबर 2, एंडोनमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। रिंग, वॉचेस, टैटूज और दूसरी हाथ में पहनने वाली चीजें बस कोई ऐसे ही नहीं पहनता, बल्कि उन सब चीज के पीछे कुछ रीजन होता है। जैसे कि कई बार महंगी घड़ी दिखाती है उस इंसान का स्टेटस, या रिंग रिलेशनशिप स्टेटस शो करती है, एक्सेट्रा। नंबर 3, आर्म्स ऑफ अफेक्शन। हग करना, किसी के हाथ को टच करना, अपने दोनों हाथ फैलाना, ये सब अफेक्शन का सिग्नल देते हैं। नंबर 4, ऑफेंसिव हैंड गेस्चर्स। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हाथ के एक्शंस को ऑफेंसिव माना जाता है, लेकिन एक सबसे कॉमन गेस्चर जो हर जगह नेगेटिव सिग्नल देता है वो है उंगली दिखाना। ये यूजुअली काफी एग्रेसिव और ऑफेंसिव लगता है लोगों को जो उन्हें पसंद नहीं आता। नंबर 5, स्वेटी हैंड्स। पसीने वाला हाथ मिलाना किसी को पसंद नहीं आता। पसीना कई बार दिखाता है नर्वसनेस, जो देखकर आप समझ सकते हो कि शायद सामने वाले को नर्वस फील हो रहा है, और इसीलिए फिर आप उन्हें काम फील करा सकते हो। नंबर 6, स्टीपलिंग। अपनी दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे से टच करके बात करना। ये चीज दिखाती है कि सामने वाला जो बात बोल रहा है उस पर वो बिलीव करता है और काफी कॉन्फिडेंट है। ये पोस्चर उस इंसान को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव फील देती है। और लास्ट आते हैं फेस गेस्चर्स पे। नंबर 1, द लिप पर्स। ऐसे लिप्स को साइड में करना या सुकोड़ना जिससे झुर्रियां पड़ जाए लिप्स के आसपास। ये चीज दिखाती है कि वो इंसान एग्री नहीं कर रहा कुछ कही गई बात पे या चीज पे। नंबर 2, डिसअपियरिंग, कंप्रेशन एंड अपसाइड डाउन लिप्स। ओठ थोड़ा अंदर साइड लेना जिससे ओठ कम दिखने लगते हैं, या लिप्स को दबाना या लिप्स को अपसाइड डाउन करना। ये चीज स्ट्रेस और सैडनेस का सिग्नल देती है। नंबर 3, टंग डिस्प्ले। ओठ को जबान से लिक करना स्ट्रेस या डिजायर का सिग्नल देती है, और जबान को दांत से दबाना हल्का निकालते हुए ये बताता है कि शायद सामने वाले ने कुछ गलत कर दिया है, चीट किया है या कोई स्टूपिड हरकत करी है। नंबर 4, ग्रेविटी डिफाइंग बिहेवियर। अपने सर को ऊपर की तरफ रखना, चिन ऊपर रखना हाई कॉन्फिडेंस का सिग्नल देता है, जबकि इसका उल्टा झुकी हुई मुंडी लो कॉन्फिडेंस दिखाती है। लास्ट नंबर 5, इनकॉन्ग्रुइटी।
जब एक इंसान झूठ बोल रहा होता है तब कई बार उसकी बोली हुई बातें, उसकी स्टोरी और उसके एक्शंस मैच नहीं होते। एग्जाम्पल, नहीं जैसी मुंडी हिला के अगर एक इंसान बोल रहा है कि हाँ मैंने खाना खा लिया है, तो काफी चांस है कि वो झूठ बोल रहा है। अब स्टार्ट में बताए स्टोरी पे आओ तो ऑथर को अंदाजा हो गया था कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब उसने बोला कि जब मैं काम करके फार्म से घर पे आ रहा था तब मैंने लेफ्ट लिया और सीधा घर पे आ गया, तब वो आदमी का हाथ लेफ्ट के बजाय राइट का सिग्नल दिखा रहा था। और बात ये थी कि राइट साइड में ही क्राइम हुआ था। प्लस ये बोलते टाइम उसने डिसअपियरिंग लिप्स और फुट फ्रीज का सिग्नल भी दिया था, और इसीलिए ही ऑथर को शक हुआ, जो कि सही में निकला। अप टू एंड ऐसे ही मैंने 21 गेस्चर्स और शेयर करे थे अपने पहले वीडियो में। जो आपने नहीं देखा तो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन से जाके देख लो। और ये सब मिला के भी कई सारे गेस्चर्स हैं जो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाया हूँ इस बुक की। जिन सारे गेस्चर्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस को अगर आप समझना चाहते हो तो आप इस बुक को खरीद के पढ़ के सीख सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है।